यार, आज हमारा टॉपिक है वाई डू मेटल रिएक्ट्स। बेसिकली आखिरकार मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं? बेसिकली ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एटम्स आर मोस्ट स्टेबल व्हेन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell reach noble gas configuration आमतौर पे कोई भी एटम जो होता है वो आमतौर पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्टेबल स्टेट पे या फिर जो एक नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर रीच आउट करने का ट्राई करता है। ठीक है, तो इसके लिए आमतौर पे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होनी चाहिए हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारा लॉजिक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सोडियम, जैसे 281, इसका नंबर क्या है? 11 है। तो अब देखो कैसे बढ़ेंगे, जैसे कि KLMN। ठीक है, तो सबसे पहले इस शेल के अंदर आमतौर पर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। दूसरे शेल के अंदर देखो 2 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। 2 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 8 भर सकते हो। तो यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ पर देखो 10 हो गए। अब एक यहाँ बचा। अब ये क्योंकि नहीं है इसके पास इलेक्ट्रॉन शेल, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 गेन कर ले या तो 7 लूज कर ले। तब ये या तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे या ये हट जाएगा, तो यहाँ पर 8 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे हमारा सोडियम के लिए कंपैरेटिवली ईजियर क्या है? इट इज़ ईजियर टू लूज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके लिए कंपैरेटिवली ईजियर है। मीनवाइल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डेट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या है कि उसके अंदर कितने है? देखो 17 है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। 17 इसका नंबर है, ये याद करना पड़ेगा। 2 8 10 और 7। ठीक है, तो अब ये 7 है, तो ये कैसे भरेगा? देखो एक बार KLM, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। अब इसके लिए 7 लूज करने से आसान है कि एक गेन कर ले। 2 गेन 1 इलेक्ट्रॉन इज ईजी। ठीक है, तो होगा क्या कि जो Na है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। Na अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ये Na प्लस बन जाएगा, कि उसमें एक नेगेटिव हो गया ना, इसमें चले गया। ठीक है, और एक वहीं पर अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा कि इन दोनों को अपनी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो ये दोनों आपस में कनेक्शन फॉर्म करेंगे, और ये यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अपना आउटर मोस्ट हम लोग दिखाते हैं, और इसके पास 1 2 3 स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, ये लुईस जो स्ट्रक्चर 3 4 5 फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर में इसका 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 3 3 4 5 6 एंड हेयर 7 एंड एक और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों आयन्स हो गए ना। बेसिकली ये जो Na पॉजिटिव है डेट इज़ अ आयन। ठीक है, ये भी एक आयन है, तो ये दोनों मिलकर कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो इसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब इलेक्ट्रोवैलेंस, इसकी मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो रहे हैं, आपस दोनों शेयर हो रहे हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर नॉट सॉलिड कंपाउंड, नॉट सॉलिड, बट एग्रीगेट्स ऑफ देयर आयंस। ये एग्रीगेट्स होता है, मतलब इन दोनों के आयंस के कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है उनका एग्रीगेट होता है। ठीक है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, क्योंकि दोनों अपोजिट है, बिकॉज पॉजेस अपोजिट चार्ज लोग पॉजेस करेंगे चार्ज। जब वाई फॉर्म दिस कंपाउंड, क्यों ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं? क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों ने अपने अपना स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच कर ली। टू रीच स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग MgCl का भी लेते हैं। ठीक है, MgCl का एग्जांपल लेते हैं MgCl2। ठीक है, तो Mg के अंदर तुम देखोगे तो यहाँ पर 12 है, तो ये हो गया KLM 2 8, और यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, और क्लोरीन में तो पहले बता दिया KLM, तो यहाँ पे 2 8 7। ठीक है, ये सेम दूसरे क्लोरीन के लिए भी यही होगा, 2 8 एंड 7।
ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना कंपैरेटिवली ईजी है, उनके लिए गेन करना ईजी है। तो ये लोग आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, दैट इज Mg का एक क्लोरीन के हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर दो, स्टार से रिप्रेजेंट कर दो। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट वाली सब इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक यहाँ पे चल जाएगा, एक यहाँ पे चल जाएगा, तो ये हो गया Mg2+। और अगर तुम देखो एक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये 2 है, ठीक है, 2 कौन है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली MgCl2 का आयोनिक कंपाउंड हमारा फॉर्म। अब एक बार देख लो पूरा, ठीक है। एक रिएक्शन टाइप लिखा है, ये तुम हाई क्लास में पढ़ोगे। बेसिकली यहाँ पे Na है, अच्छा यहाँ पे की नहीं आएगा, यहाँ पे आगे में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। बेसिकली होता क्या है कि ये देखो Na है, ये जब एक प्लस होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये क्लोरीन है, ये प्लस करके एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्लोरीन नेगेटिव है, उसका रिप्रेजेंटेशन टाइप है।